अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो में जो है सिट्टों के बारे में बताया जाएगा कि मुख्तलिफ़ कलर के सिट्टे जो हम अपने घर में किस तरह उगा सकते हैं, यानी सीड से लेकर फुल पकने तक की ये वीडियो है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी पौधा अगर आप सीड से उगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मिट्टी जो है बहुत अहम होती है। मिट्टी जो है आपने भल मिट्टी लेनी है और उसके बाद उसे गोडी के ज़रिए आपने इस तरह नरम कर लेना। उसके बाद जो है जहाँ हमने सीड लगाने उस तरह जो है हमने सुराख कर लेने। ये पौधे जो काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो हमने कोई 4 से 5 इंच का गैप रखा है ताकि पौधों की जड़ें आपस में ना मिल जाएँ शुरू में ही। तो अगर वो मिल जाती हैं तो पौधे जो हैं फिर फल नहीं हमें दे रहे होते। तो इतना फ़र्क आपने रखना। दोस्तों सबसे पहले जो हम कश्मीरी मकई को लगाएंगे। ये वाइट कलर की होती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। इसका पौधा जब उगाता है सिट्टे लगते हैं तो वो भी जो है वाइट कलर के ही होते हैं। तो लगाने का तरीका देख ले, सिंपल और इजी है। तो दोस्तों सिट्टे लगाने का जो टाइम होता है वो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून कभी भी लगा सकते हैं। 3 से 4 माह बाद जो फसल तैयार हो जाती है। तो सीड लगाने के लिए हमें जो सुराख करना पड़ता है वो 2 से 3 इंच का करना पड़ेगा, ठीक है। इससे अगर आप कम रखते हैं तो सीड जो हैं वो फिर सही ग्रोथ नहीं करते, जड़ें ऊपर ही आ जाती है तो आगे फल नहीं मिलते। दोस्तों जिस तरह मैं आपको सिट्टे लगाने सिखा रहा हूँ तो इसी तरह जो आप कोई भी सीड अगर उगाते हैं तो वो बिल्कुल ईजी उग जाता है। अगर आप इस तरह धनिया लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है और बहुत बड़े साइज़ का हो जाता है। दोस्तों जहाँ हमने सीड लगाए होंगे वहाँ हमने इस तरह जो है मिट्टी डाल देनी है। अब जो सीड मैं लगा रहा हूँ ये जून में लगा रहा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सोइल अगर हमारी ड्राई होती है तो हमारे जो सीड है वहीं पे रुक जाएंगे, वही प्रोसीजर जो हमारा ख़त्म। तो फिर सीड जो है हमारे नहीं उगेंगे। तो तेज़ गर्मी में हमने अपने सीड को किस तरह बचाना है, जब हमने सीड लगा देने तो उसके बाद हमने इस तरह पानी दे देना। तेज़ी से पानी नहीं देना कि हमारे सीड जो है इधर उधर हो जाए, मिट्टी से बाहर आ जाए। तो पानी हमने इस तरह देना और बहुत ज़्यादा पानी देना है, ठीक है। लगाने का टाइम जो है मेरा इस टाइम जून चल रहा है। दोस्तों जून 2025 चल रहा है, 42 टेम्परेचर है। तो पानी जो है मैंने इस तरह अच्छी तरह दे दिया ताकि हमारी जो सोइल है वो अच्छी तरह गीली हो जाए। तो मौसम के हिसाब से आपने पानी कम से ज़्यादा करना है। बहुत तेज़ गर्मी में जब हम सीड लगाते हैं तो सोइल जो हमारी ड्राई हो जाती है। उसे ड्राई होने से बचाने के लिए ये लकड़ी का बूरा देख लें, ये आपके पास होना चाहिए। ये अपने अंदर नमी बहुत ज़्यादा जज़ब रखता है और सीड को धूप से बचाता है। सीड हमने लगा दी, उसके बाद मिट्टी उसके ऊपर डाल दी। तो उसके बाद जो तीसरा प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, ये लकड़ी का बूरा 1 इंच तक कम से कम जो है आपने इसके ऊपर लगा देना ताकि तेज़ जब धूप आती है तो हमारी जो सोइल है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर तो सोइल हमारी ड्राई हो जाती है और जो सीड है वो भी ड्राई हो जाता है तो फिर जो है हमारे सीड कभी भी नहीं उगेंगे। तो तेज़ गर्मी में आपने लकड़ी का बूरा यूज़ करना है सीड उगाने के। तो दोस्तों सीड के ऊपर जो है मैंने 1 से 1.5 इंच की लेयर जो है बूरे की बना दी है ताकि वो हमारे सीड को तेज़ गर्मी से बचाएं, सोइल को ड्राई होने से बचाएं, ठीक है। फिर बूरे को जो हमने अच्छी तरह पानी दे देना स्प्रे के ज़रिए। इसे हमने दूसरी तरह पानी नहीं देना कि बूरा जो हमारा इधर उधर पानी से हो सकता है। तो अच्छी तरह जो आपने बूरे को गीला करके ही रखना है ताकि सीड के ऊपर जो है नमी बरकरार रहे और वो साथ ही जो 2 से 3 दिन बाद जो है सीड हमारा निकलना शुरू हो जाता है। अगर जो है आप सर्दियों को सीड लगा रहे हैं तो फिर जो है आपको बूरा जो है ऊपर सीड के डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी वजह से नमी बहुत ज़्यादा जो है सीड के ऊपर रहती है, ठीक है। तो आपने तेज़ गर्मी यानी मई जून में ही जो है बूरे को यूज़ करना है, उसके अलावा आप इसे ना करें। दोस्तों 3 दिन बाद की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारे सीड जो है 80% तो ग्रो हो चुके हैं। जो सीड नहीं उगे वो 3 से 4 दिन बाद मज़ीद लेंगे और फिर वो भी जो है ग्रो हो जाते हैं। फुल तेज़ गर्मी में लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे सीड ग्रो नहीं हो रहे थे, सोइल ड्राई हो जाती है। तो अगर आप इसी प्रोसीजर से करते हैं तो आपकी सोइल ड्राई नहीं होगी और फुल तेज़ गर्मी में भी जो आप कोई भी सीड उगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लें सभी तकरीबन निकल आए हैं और कुछ सीड जो हैं बाद में निकल आएंगे। अगर वो नहीं निकलते तो उसकी जगह दोबारा हम सीड रख देंगे तो दोबारा से जो है वहीं पे सीड उगाते हैं। तो इसी टाइम जो है पीनट लगाने का भी मौसम होता है। नेक्स्ट वीडियो आपको मेरी मूंगफली के ऊपर मिलेगी। दोस्तों 15 दिन बाद की मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारे पौधे जो हैं बहुत ही तेज़ी से बढ़ना शुरू हो चुके हैं, हेल्थी भी नज़र आ रहे हैं। इसे हम कोई भी खाद नहीं देंगे, देखते हैं खाद के बगैर हमें किस तरह का रिज़ल्ट मिलता है। क्योंकि जब ये हम ज़मीन में लगाते हैं तो वहाँ पे इसे कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही अच्छी तरह ये ग्रोथ करते हैं। लेकिन जब हम घर लगाते हैं तो घर की मिट्टी में ताकत नहीं होती। तो अगर हम खाद नहीं देते तो फिर हमें किस तरह का रिज़ल्ट मिलता है, इस वीडियो में हम दोस्तों 2 महीने बाद की मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो तीनों सिट्टे जो हैं हमारे पौधे के ऊपर उगना शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह से। गुच्छों की शक्ल में जो है ये सिट्टे आए हैं। सिट्टे को आना देख ले कितना आसान है, कोई भी हमने खाद नहीं दी और हमारे पास जो है सिट्टे लगना भी शुरू हो चुके हैं। तकरीबन जो है सिट्टे की फसल 3 महीने में तैयार हो जाती है। इसे लगाना कब होता है, इसे आप जब मर्ज़ी लगा सकते हैं, यानी साल में किसी भी टाइम अगर आप लगाते हैं तो ये उगाती है। मेरे भाई साथ डायरेक्शन देते हुए कि कैमरा यहाँ से लाओ, सिट्टों के करीब लाओ।
तो तीनों कलर के सिट्टे जो हमने उगा लिए बगैर किसी खाद के। अगर हम खाद देते तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता। आगे जो मेरी वीडियो ब्लैक और पर्पल सिट्टों के ऊपर आ रही है, जो मल्टी कलर के सिट्टे होते हैं, तो उसे हम खाद भी देंगे और उसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आता है। खाद के बगैर वाला रिज़ल्ट अभी मैंने आपको दिखाया, फिर खाद अगर हम देते सिट्टों को तो उसका किस तरह का रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जज़ाकल्लाह।